क्या करें, बाहर में तुझे ले जा नहीं सकती बेटा, बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। मैं बिल्कुल नहीं ले जा सकती हूँ बाहर, अंदर ही रहना पड़ेगा आज तो, जब तक नानू नहीं आई। नानू लगा कि तेरे साथ फिर जी भर के गप, फिर नानू के साथ खेल। सामने इन खेतों में तो गेहूं काट दिए गए हैं, कुछ दिनों में यहाँ भी गुड़ाई करके दाल बो दी जाएगी। खिलौने पकड़ रहे हो माजी आला बजाओ 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 भाई बजाओ 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 चुनचुनी बजाओ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दिन के 12 बजे का समय हो रहा है। ये देखिए आसमान फिर से बादलों से भर गया है और झमाझम बारिश भी शुरू होने वाली है। यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा काला हो गया आसमान और अभी फिर से बरसेंगे ये बादल। आज तो दिन में ही बरस रहे हैं, कल शाम को नहीं, कल सुबह हो गई थी, तो आज भी दिन में ही हो रही है बारिश। ये बादल तो कभी भी इतने ज़ोर से बरसेंगे, आज मुझे लगता है दिन के 2 बजे तक तो बारिश रहेगी भाई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। बात की जाए मौसम की तो एकदम आसमान नीला हो चुका है और सफ़ेद सफ़ेद बादल आए हुए हैं। आज कहीं से भी कोई भी काले बादल नहीं है। सुबह ही सारी बारिश हो चुकी थी, तो अभी मौसम एकदम साफ़ हो चुका है। सुबह डैम ने अलकनंदा नदी में पानी छोड़ा था, इसकी वजह से पानी फिर से बढ़ गया है, जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी, साफ़ सुथरा पानी दिख रहा है। तो में भी चाची लोग काम पे लगे हुए हैं। आजकल मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट हुई है, तो इसमें बीज डालने में आसानी होती है। यहाँ भी धीरे धीरे देखो दाल उगाई हुई थी चाची लोगों ने खेतों में, तो ये दाल के पौधे भी उगने लगे हैं। मेरी मम्मी ने भी खेतों में आजकल दाल बोई हुई है, तो कुछ दिनों में वो भी उगाएगी। जैसे कि बारिश हो ही रही है, तो ऐसे मौसम में तो दाल जल्दी उगना तय है। सामने इन खेतों में तो गेहूं काट दिए गए हैं, कुछ दिनों में यहाँ भी गुड़ाई करके दाल बो दी जाएगी। और हवाएं इतनी तेज चल रही हैं और इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इस हवा में रहने का मन ही नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है इस हवा में। कटहल के पेड़ में भी कटहल दिन पर दिन थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। वैसे तो इनकी तरफ हाथ नहीं करते हैं, दिखते नहीं हैं, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत ही कम कटहल आए हुए हैं और कुछ कुछ तो बड़े ही नहीं है। देखो बहुत छोटे छोटे कटहल हैं अभी। तो भी सुबह से उठा ही हुआ था, थोड़ा सा दिन में सोया, पता नहीं चिड़चिड़ कर रहा है और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है। नानी की आदत उसे इस तरीके से हो गई कि बिना नानी के, मतलब जब भी उठ रहा है बस नानी को ही ढूंढ रहा है, और जब नानी के साथ खेल लिया तब जाके सो रहा है। और हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि इसके सामने एसी की हवाएं भी फेल है। पूरे मौसम एकदम साफ हो रखा है, लेकिन हवा ने तो बहुत ही कहर मचाया हुआ है। सामने दूर वहाँ पहाड़ों में अभी भी धुंध छाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ अभी और बारिश आने वाली है। वहाँ सारा अंधेरा भी हो रखा है, बादल आए हुए हैं, लगता है वहाँ आज बरसेंगे जरूर बादल। हमारे यहाँ तो मौसम साफ हो रखा है, एकदम नीला आसमान हो रखा है। फाइनली जब आज मौसम खुला इतने दिनों के बाद, हर दिन क्योंकि शाम को मौसम ख़राब हो जाता था, मोटी बारिश आ जाती थी, काला आसमान हो जाता था, तो उस ठंडे मौसम से आज थोड़ी सी राहत तो है, लेकिन ये ठंडी हवाएं फिर से परेशान कर रही हैं। ऐसे मौसम में ना कपड़े सूख रहे हैं रुद्दू के, और बार बार ठंडा भी हो रहा है, तो उसकी वजह से वो बार बार टॉयलेट कर रहा है, तो और सोने में भी उसको दिक्कत हो रही है। इतनी तेज़ हवाओं से और इतनी तेज़ बारिश से तो धीरे धीरे सारे आम झड़ते जा रहे हैं और यहाँ नीचे इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे आम गिरे हुए हैं। ऐसी हवाएं चलती रही तो एक दिन ये सारा पेड़ खाली हो जाएगा आमों का, और कुछ ही आम रह जाएंगे। जो थोड़े बड़े बड़े हो रहे हैं यही रह जाएंगे, बाकी छोटे छोटे तो ये सारे नीचे गिर जाएंगे। आजकल लौकी कद्दू का सीज़न अब शुरू होने ही वाला है, तो लोगों ने भी बो दिए हैं। और ये देखिए, ये बेल हमारे घर की तरफ आ रही है। भले इसमें कद्दू जिनके हैं वो ले के जाएंगे, लेकिन ये बेल बढ़ती जा रही है और इस पेड़ में चढ़ती जाएगी। इस मौसम की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। वैसे तो मेरे पापा कह रहे थे कि 4-5 तारीख तक की बारिश है, जैसे कि आज 5 तारीख है और आज बारिश हो गई है, तो देखते हैं कल खूब धूप आ जाए और मौसम थोड़ा सा संभल जाए, क्योंकि ठंडा तो यहाँ हो ही रहा है और इस बारिश की वजह से और ज़्यादा ठंडा हो रहा है। सामने पहाड़ों पर से भी धूप जा चुकी है। वैसे तो अभी हल्की हल्की धूप है, लेकिन इस ठंडे मौसम में और इन ठंडी हवाओं की वजह से बाहर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक तो हमारे यहाँ ठंडा मौसम होता है और दूसरा यहाँ धूप जल्दी चली जाती है, मतलब हमारे साइड के पहाड़ पे धूप जल्दी चली जाती है और सामने वाले पहाड़ पे धूप रहती है काफ़ी देर। और तीसरा ये है कि हमारे सामने है अलकनंदा नदी और वहाँ से आती है बहुत ठंडी और तेज़ हवाएं। यहाँ गर्मियों में हमारे छतों में इतनी ठंडी हवाएं आती है, तेज़ हवाओं में तो बाहर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए,
और ये हवा इतनी ठंडी है, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा इस हवा में। एक तो इन बारिश की वजह से सारी लकड़ियाँ इतनी भीग गई हैं कि आग भी नहीं जला सकते हैं। आग भी कैसे सेकें। अब वैसे धूप भी आ रही है तो धूप के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। ये पता नहीं कैसा मौसम हो गया है उत्तराखंड में। नीचे खेत में भाभी ने आग जलाई हुई है, जिससे कि क्या है, पूरा धुआं उड़ उड़ के जा रहा है पूरे हमारे गाँव की तरफ। और ये यहाँ पर जो छोटे छोटे घास बच जाती है ना गेहूँ काटने के बाद, उनको जला रहे हैं ताकि यहाँ दोबारा दाल बोई जा सके। एक तो इतनी हवाएं इतनी तेज चल रही हैं, ऊपर से धुआं भी मुंह पे आ रहा है भाई। गांव में जो नीचे की सड़क है हमारी, वहाँ भी लोग घूमने जा रहे हैं। पहले हम भी इस सड़क में जाया करते थे घूमने के लिए। तो ये पूरी मतलब ऊपर जो मेन रोड है वहाँ से ही नीचे एक छोटी सड़क निकलती है जिसमें टू व्हीलर भी जाते हैं। सामने जो ये आप खेत देख रहे हैं, यहाँ मेरी शादी का टेंट लगा था कभी। और ये वाला जो खेत है, यहाँ मेरी दीदी की शादी का टेंट लगा था ये वाला, और उसमें मेरी शादी का टेंट लगा था। हवाएं इतनी तेज है और पूरे चौक में ऐसी ये पपड़ी उड़ उड़ के आ रही है। दूसरे कटहल के सूखे पत्ते भी उड़ उड़ के आ रहे हैं भैया। पानी तो इकट्ठा हो ही रही बार बार इन पपड़ी को साफ करना पड़ रहा है दिन भर में। इसको छिलके इसके अंदर से एक छोटी सी पपड़ी निकलती थी, जिसको कि छोटे में खाए इसको छोटे में खाया करते थे, बहुत टेस्टी होता था। दरअसल अंदर आई थी स्कार्फ लेने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। और रुद्र महाराज जरा सा आवाज में ही उठ गए। क्यों? आधा घंटा भी नहीं सोया हुआ ये महाराज जी, और उठ गए। अब क्या करें? अब हम क्या करें? बाहर में तुझे ले जा नहीं सकती बेटा, बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। मैं बिल्कुल नहीं ले जा सकती हूँ बाहर, अंदर ही रहना पड़ेगा आज तो, जब तक नानू नहीं आई। नानू लगा कि तेरे साथ फिर जी भर के गप, फिर नानू के साथ खेलियो तू, मामा के साथ खेलना, ठीक है? ठीक है? नानी बनी हुई है तेरी असली मालकिन, ठीक है? वो तो मम्मा की मम्मा है ना, बड़ी मम्मा, वो तो बड़ी मम्मा है ना। अब मामा खेलेगा तेरे साथ। मामा को मतलब इसको घुमाने के लिए है, इसको जहाँ भी घुमाना होगा मामा घुमाएगा, और इसके साथ जितनी गप्पे लड़ानी है वो इसकी नानी लड़ाएगी, है ना। मैं तो सिर्फ भैंस हूँ, इसकी भैंस, है ना मम्मा। अच्छा क्यों उठा बेटा तू? मैं तो स्कार्फ लेने आई थी, थोड़ा सा बाहर हवा चल रही थी। मम्मा कैसे रहती बाहर ठंडे में, अंदर देखो कितनी गर्मी है, कितना सुकून मिल रहा है अंदर। बाहर इतनी तेज हवाएं चल रही थी और मैं सिर्फ ये स्कार्फ लेने आई ही थी कि थोड़ा सा दरवाजे की कुंडी खोली होगी, आवाज़ आई थोड़ा सा, और ये महाराज उठ गए, है ना। अभी मुझे बाहर जाने नहीं देंगे, मैं बाहर जाना भी नहीं चाहती। खैर इतनी ठंडी हवाएं चल रही है, अंदर इतना सुकून है क्योंकि अंदर कमरे गर्म हो रखे हैं और रुद्दू भी गर्म हो रखा था, तो अंदर तो बहुत ज़्यादा सुकून है। तो मैं अंदर ही रहूँगी रुद्दू के साथ, है ना, जब तक नानी नहीं आई। जैसे नानी आएगी, नानी अभी इसके खेत में जा रखी है। मैंने आपसे कहा था कि अभी मतलब जो मिट्टी है वो बहुत सॉफ्ट हो रखी है बारिश के पानी की वजह से, तो नानी वहाँ दाल बोने के लिए गई हुई है, कुछ ही दिनों में दाल उगाएगी। तो नानी ने सोचा कि मैं दाल बो के आती हूँ, तब तक मैं रुद्दू के साथ रहती हूँ। इसको सुनाना तो क्या है, मैं इसको बाहर भी नहीं ले जा सकती हूँ, है ना मेरी सोना, है ना मेरी सोना बाबू, है ना मेरी सोना बाबू। तो अभी तो मेरे साथ ही इसको टाइम पास करना पड़ेगा और कोई भी नहीं है यहाँ, है ना। मम्मा मेरे साथ ही खेलो, अब क्या कर सकते हैं। मुझे लगा मैं थोड़ा इसको ऐसे ऐसे करूँगी और ये सो जाएगा, पर नहीं, ये क्यों सोएगा? ये तो मम्मा के साथ खेलेगा। अभी तो नाना भी नहीं है, नानी भी नहीं है, मामा भी नहीं है घर पे, अभी तो सिर्फ मम्मा है बेटा, मम्मा के साथ खेलना पड़ेगा। ये फ्लैश की तरफ देख रहा है कि फ्लैश आ रहा है कहीं से, हैं? अबे तूने बताया नहीं कि अब ये हाथ पे छुनछुना पकड़ने लगा है, और साथ ही वो हूँ हाँ भी करने लगा है। थोड़ा थोड़ा बोलते ही नहीं बच्चे, हुंगारा भरते हैं, वही करने लगा है। बता दे सबको बता दे, अरे हूँ हाँ हाँ। अब बोले गा करता है ये, गा बोले गा कर दे, बोले बेटू। हाँ बस ये करना और ये बस यहाँ ऊपर ये बस यही करना है। रुक जा, तो आएगी नानी तब करूँगी तेरी शिकायत। बुरा तो ऐसा लगता है इसको, देखो ऐसा बुरा मानता है, बस तारीफ करो इसकी। नहीं बहुत अच्छा है। अभी तो मैं और रुद्दू है सिर्फ घर पे, और हम दोनों को ही खेलना है, जैसे भी रहेंगे हम। अभी जब नानी आएगी तो नानी इसके साथ खेलेगी, और मैं और मामा करते हैं फिर काम किचन का थोड़ा बहुत जो भी होता है, छुटपुट। नानी के साथ मस्त रहती है, तो नानी की भी थकान उतर जाती है काम करके से, और ये भी सो जाता है टन मार के। मतलब ये तो बहुत फिर घनघोर नींद में सो जाता है, नानी की पूरी थकान को हड़प लेता है ये, है ना बेटू। अभी नानी नहीं है घर पे बेटा,
इसको आज हो रहा होगा कि आज मुझे बाहर क्यों नहीं लेके गए, और नानी ने सख्त मना किया कि आज इसको बाहर नहीं लाना क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही है ना बेटा, आज अंदर जाना पड़ेगा बेटा, क्या करें हम इसके, ये क्योंकि अभी अंदर ही है तो इसको बहुत गर्मी हो रही होगी, लेकिन मैं बाहर से आई हूँ तो मुझे पता है कि बाहर कितने ठंडे हवाएं चल रही है और मेरे गाल एकदम ठंडे हो रखे हैं ठंड से। रुद्रा भी अभी नानी के साथ खेल रहा है यहाँ पर। अभी नानी आई खेत से और सीधा रुद्रा के पास, है ना, ये नानी वाला हो गया ये भी। नानी वाला है ना तू, नानी के छा लेगा तो यहाँ पे, और तो स्कूल पढ़ेगा तो स्कूल जाएगा, नानी के छाद है स्कूल में जाएगा रुद्री, अतः नानी के छाद स्कूल पर जाएगा, लोती लाएगा रुद्री लोती। अच्छा में रहेगी और रुद्री नानी के लिए पानी लाएगा, है रुद्री पानी लाएगा नानी के लिए, है क्या लाएगा, मेरे लिए कुरकुरा भी लाएगा, है रुद्रू एक दे। अभी तो सुनता ही नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं सुनता, ये कुल थोपड़ी थोपड़ी बजा रहा है मेरी, इसकी थोपड़ी बजानी है, कुल थोपड़ी थोपड़ी कुल थोपड़ी थोपड़ी। अच्छा 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 लुदरी बहुत, अब चल हम लोटी बनाएंगे, लोटी है, अब हेलो कर दे, हेलो 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 लुदरी हेलो। अच्छा तू ही खाएगा सारी उंगली, नानी को भी दे दे थोड़ा। खिजूंगी मेरा हाथ पड़ेगी ना, बल नहीं पकड़ बल में, नानी को नहीं देगा उंगली। रात के 9 बजे का समय हुआ है, खाना पीना हमारे बन के तैयार हो चुका है, थोड़ी देर में हम खा लेंगे। ऋतु भी सो गया अपनी नानी के पास। जैसे कि मैंने बताया था कुछ टाइम पहले कि रात को जितनी बजे सोता है सुबह भी वो उतनी बजे उठता है। अब वो शाम को 7-8 बजे के करीब सोता है, सुबह भी इसी समय पर उठ जाता है और फिर दिन भर उठा ही रहता है। सामने श्रीनगर शहर भी कितना सुंदर लग रहा है रात को, और एक लाइन में बसे हुए हैं, यहाँ ऊपर पूरे पहाड़ हैं और यहाँ ये बीच में जा रही है अलकनंदा नदी और यहाँ है उफल्डा नगरी, और ये बीच में जो दिख रही है सीधी सी लाइन ये है गंगा दर्शन जाने की रोड। आजकल शादियों का सीज़न है तो हर जगह यहाँ से भी और यहाँ से भी डीजे बजने की आवाज़ आई जा रही है। दिन में यहाँ ढोलमा बजने की आवाज़ आ रही थी। मौसम की बात करें तो ठंडी ठंडी हवाएं तो अभी भी चली रही हैं, बिल्कुल भी बाहर रहने का मन नहीं कर रहा है। इस तेज़ हवा से सर में दर्द हो रहा है भाई। और बारिश की बात की जाए तो बारिश तो नहीं होगी आज, बादल नहीं है, आसमान तारे लगे हुए हैं, चंदा मामा भी आया हुआ है। दीदी से पता हुआ था कि देहरादून में भी और दिल्ली में भी दोनों जगह बारिश का मौसम हो रखा है, काले काले बादल आ रखे हैं और बरसेंगे ज़रूर वहाँ। आज यहाँ बारिश नहीं हो रही तो आज वहाँ बारिश हो रही है। यहाँ बस ठंडा कितनी ज़्यादा है कि बस कान सुन्न हो रहे हैं भाई।